वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, जो लाभ होता है प्रॉफिट, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू TR ओवर टोटल कॉस्ट TC ऑफ द फर्म। अब देखिए, आपका जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, उससे जब आप टोटल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। कहने का मतलब, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो जितना में प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो पूरा तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। अब आप ही सोचिए, आप बाजार जाते हैं, कोई सामान लाते हैं, ठीक है, वो सामान आप किसी और को बेचते हैं, तो जितना में आपका सेल हुआ वो पूरा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए, मान लीजिए टोटल रेवेन्यू आपका 100 रुपया है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में जो आपका कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ लगा है, तो 100 माइनस 80, 20 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। इकोनॉमिस्ट ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अर्थशास्त्री अति सामान्य लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सामान्य लाभ की भी बातें करते हैं। अब ये क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या हुआ, अति सामान्य लाभ कुल आगम टोटल रेवेन्यू का कुल लागत पर अतिरिक्त है। तो टोटल कॉस्ट से जितना ज़्यादा टोटल रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। दिस मीन्स टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। आप 80 में सामान लाए, 100 में बेचे, टोटल रेवेन्यू 100, टोटल कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20। इन अदर वर्ड्स, if the difference between total revenue and total cost is positive or greater than 0, then we can say that a firm is earning supernormal profit. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तब जो फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको समझिएगा। अ फर्म सेल्स 5 यूनिट्स ऑफ अ गुड at a price 10. Its total cost of production is 40. Does supernormal profit exist and how much? अब देखिए, एक फर्म 10 रुपए कीमत पर वस्तु की 5 इकाइयाँ 5 यूनिट बेच रहा है, 1 यूनिट का दाम 10 रुपये। तो TR क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू 5 इंटू 10 50। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, TR माइनस TC, 50 माइनस 40 10, ये आपका क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सिंस 10 is greater than 0, that is TR minus TC is positive, there is supernormal profit which is equal to 10। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 10, ठीक है, जो कि 0 से ज़्यादा है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर TC बड़ा है, कहने का मतलब आप 100 रुपया में आपका टोटल कॉस्ट लगा, माल को आप बेचे हैं 70 रुपया में, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हुआ। तो आप जब 70 माइनस 100 करेंगे तो ये होगा माइनस 30, तो ये इस केस में आपका लॉस है। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट एट ईच यूनिट ऑफ द आउटपुट और एट ईच यूनिट ऑफ द आउटपुट, देन वी मस्ट कंपेयर रेवेन्यू एंड कॉस्ट एट ईच क्वांटिटी। अगर हम चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि उत्पादन की प्रत्येक इकाई अथवा उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर विशेष सामान्य लाभ प्राप्त हुआ या नहीं, तो प्रत्येक इकाई और मात्रा की लागत और आगम की तुलना करनी होगी। आपको हर एक स्टेज में ये कंपेयर करना होगा कि टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है और टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में हैं, अगर टोटल रेवेन्यू कॉस्ट से कम है तो आप लॉस में हैं। आगे देखिए, you know that revenue per unit of the good is called average revenue, AR। अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देख रहे हैं उनको हम आगे के बताए थे वीडियोस में कि आपका पर यूनिट का जो रेवेन्यू है, ठीक है, पर यूनिट प्राइस को हम लोग एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस कहते हैं। सिमिलरली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड इज कॉल्ड
एवरेज कॉस्ट। इसी तरह से पर यूनिट कॉस्ट को हम लोग एवरेज कॉस्ट कहते हैं, औसत होता है ये, ठीक है, और कॉस्ट मतलब लागत। If AR minus AC is positive or AR is greater than AC, then there will be supernormal profit. You can use price instead of AR also. अगर AR AC से ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो आगे देखिए और क्या बता रहा है इसमें। फिर आता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, सामान्य लाभ। When total revenue equals total cost, the difference between them becomes zero. जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम हो, कहने का मतलब 100 रुपया में माल बेचे हैं टोटल रेवेन्यू, और ख़रीदने में भी 100 रुपया लगा, तो 100 माइनस 100 करेंगे तो 0, ये आपका हो जाएगा डिफरेंस। सच a situation is called normal profit or zero profit. So normal profit means TR minus TC is equal to 0 or is equal to और TR is equal to TC, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट AR और P इक्वल्स AC इफ वी डिवाइड द क्वांटिटी TR बाई Q और TC बाई Q। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू या प्राइस एवरेज कॉस्ट जितना ही होगा, ठीक है, और AR इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉस का। तो लॉस कब होगा? When the firm's total cost exceeds total revenue, that is total cost is greater than total revenue, the firm incurs loss. ये हम आपको अभी बताए थे। मान लीजिए आपका जो कॉस्ट है वो 100 रुपया है, आप माल को बेच रहे हो 80 में, ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपया लॉस है। सोचने की बात है ना, आप बाजार गए, आप एक सामान लाए 100 रुपया का, आप उसको किसी को 80 में बेच रहे हो, तो 20 रुपया लॉस हो गया। In other words, loss of the firm implies that its TR is less than TC. तो अब इससे क्या आपको मतलब पता चला कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से कम है। एट द यूनिट लेवल लॉस मीन्स AR और P इज लेस देन AC। अब अगर यूनिट लेवल पे जाएंगे तो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा, तो लॉस है। इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। जब आपका नुकसान हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है, आप जितना में माल रेडी किए हो, आप उतना भी बाज़ार से निकाल नहीं पा रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है।